वाली है 11.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें चित्र में दिया है कि ये ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये ए बी भुजा ए सी के बराबर है। देखिए, और ये ए डी जो है कोण पी ए सी का समद्विभाजक है। और फिर दिया है ये सी डी समानांतर बी ए। इतने हमको प्रश्न में दिए हुए हैं। अभी इनसे सहयोग लेके हमको क्या क्या हल करना है कि कोण डी ए सी ये बराबर होगा कोण बी सी ए के। ये दोनों कोण को बराबर सिद्ध करना है पहला। फिर क्या ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो दो सवाल हल करना है इसमें। तो सबसे पहले जो दिया है उससे हम निकालते हैं कि ये ए बी सी डी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा ए बी बराबर ए सी दिया है, तो ए बी के सामने के जो कोण है ये हो कोण 2 और ए सी के सामने जो कोण है ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी के सामने का कोण बी 2 है और ए सी के सामने कोण 1 है। ये बराबर हो गया, समीकरण 1 लिख दिए। अब ये ए डी जो है ये ए डी पी ए सी का समद्विभाजक है, बराबर कर दिया। इसका मतलब ये 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। सी डी समांतर बी ए, तो सी ए इसकी तिर्यक रेखा काट रही है। ये सी डी और ये बी ए समांतर रेखा और एक रेखा तिर्यक रेखा ये काट रही है। तो इसमें ये जो कोण है, देखिए जब ये समांतर रेखाएं हो जाएगी तिरकत, ये दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, एकांता अंता कोण। देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण 3 और 4 का मान कोण 2 और 5 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये लिख दिया हम समीकरण 3 में, तो तिर्यक रेखा काट रही है। अब देखिए समीकरण 3 और इसमें क्या है, कोण 3 को अपन ने कोण 4 कर दिया। ये समीकरण 2 बोल रहा है कोण 3 और कोण 4 बराबर है, 3 को हटा के 4 कर दिए। कोण 2 और 5 में से कोण 2 को 5 को क्या किया अपन ने कोण 1 कर दिए। देखिए ये अगर ये समांतर रेखा है, अब ये रेखा काट रही है बी सी, ये कोण 5 और कोण 1 आपस में बराबर होगा, इसलिए इसने क्या किया, देखिए सी डी समांतर बी है तथा बी सी तिर्यक रेखा है, इसलिए ये कोण 1 और कोण 5 भी आपस में बराबर होंगे, कि भी एक अंतः कोण है। तो 2 को हटा के 1 को हटा के अपन ने क्या किया, ये 5 को हटा के 1 लिख दिया और ये कोण 3 को कोण 4 कर दिए। और फिर समीकरण 1 में देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो कोण 1 को हटा के कोण 2 कर दिया गया। तो इधर भी कोण 4 प्लस कोण 4 कोण 2 प्लस कोण 2 ये जुड़ जाएगा, तो 2 कोण 4 है, 2 कोण 2, 2 से 2 कट गया, तो कोण 4 बराबर कोण 2 आ गया। कोण 4 बराबर कोण 2। अब ये कोण 4 है क्या, देखिए कोण 4 ये है डी ए सी और कोण 2 क्या है, बी सी ए। ये पहला वाला कथन प्रूफ हो गया। पहला कथन प्रूफ हो गया कि कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए बराबर हो गए, सिद्ध हो गया। अब दूसरा सवाल लेंगे। दूसरे सवाल में क्या दिया है कि क्या ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए हमारे पास ये सी डी और बी ए तो समांतर है, हमको सिद्ध करना है ए डी समांतर बी सी। अगर सिद्ध कर दिए तो समांतर चतुर्भुज बना। पहले हमको दे चुका है कि सी डी समांतर बी ए, अब सिद्ध करना है ए डी समांतर बी सी, और अगर सिद्ध कर दिए तो ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखिए पहला इस कोण को देख रहे हैं कि कोण 3, 4 और 6 का योग होगा 180 अंश से, तीनों कोणों का योग, क्योंकि एक ही रेखा के एक बिंदु पे बने कोण है। सरल रेखा के एक ही बिंदु पे कोण बनेंगे तो तीनों का योग होगा 180 अंश, समीकरण 4। अब फिर त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कि कोण 1 और 2 और 6 तीनों को जोड़ो तो ये भी 180 अंश होता है, क्योंकि त्रिभुज का अंतः कोण 180 अंश का होता है। और समीकरण 4 और 5 में देखिए कि दोनों का राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तो ये लिख दिया लेफ्ट है हो गया, राइट बराबर हो गया आपस में, क्योंकि 180 इधर है। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कोण 6 से कोण 6 तो घट जाएगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो बच गया कोण 3 और कोण 4। और कोण 4 के बारे में क्या कहा गया है कि कोण 4 कोण 3 के बराबर है, तो कोण 4 को हटा कोण 3 कर दिया गया। और कोण 2 कोण 1 के बराबर है,
देखो समीकरण 1, तो समीकरण 1 और 2 से हम ये कर दिए कि दोनों जुड़ेंगे तो 2 कोण 3 और ये हो जाएगा 2 कोण 1, फिर ये 2 से 2 कट गया तो कोण 3 बराबर कोण 1। अब हम चित्र में देखते हैं कि कोण 3 और कोण 1 ये बराबर हो गया। तो ये देखिए, ये अगर रेखा कटी है, ये एक रेखा तिर्यक रेखा काट रही है इसको, और ये दोनों कोण अगर बराबर होगा तो संगत कोण कहलाते हैं। तो जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। यह लिख दिए, यह क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण अगर बराबर है तो एडी समांतर बीसी हो जाएगी। ये एडी और बीसी क्या हो गई, समांतर हो गई। तो चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि पहले हमको सीडी समांतर बीए दे चुका है और अब सिद्ध कर दिए एडी समांतर बीसी, इसलिए ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा, सिद्ध हुआ।